हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, 5:30 बज चुके थे। लाइट चल रही थी तो फिर मैंने सोचा चलो पानी ही भर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पानी भर के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ भर लेती हूँ पानी। पानी भरने के बाद मैंने फ़र्श धोई। फ़र्श धोने के बाद मैं गई बंद करने समर बंद करके आ गई। और देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे, तो ये रात के कपड़े गंदे हो गए थे। किचन के सारे कपड़े हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, कहीं कुछ पकड़ने के लिए, कहीं साफ़ करने के लिए, कुछ ऐसे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं हमारे घर में किचन के, जो मुझे सारे सुबह धुलने पड़ेंगे, या नहीं तो शाम के भी धुलती हूँ। तो 2-4 बर्तन भी पड़े थे धुलने के लिए, तो वो भी मैंने धुल के कंप्लीट किया। सुबह का टाइम था और यश को जाना था स्कूल, तो मैं आवाज़ लगा रही थी। यहाँ पर मैंने आलू, जो संडे वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे चिप्स काट रखे थे, तो वो मैं अब सुबह में उबालूँगी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो सुबह सुबह मैंने सोचा चलो जब तक ये स्कूल के लिए रेडी होंगे तब तक मैं एक भगोने उबालने के लिए रख देती हूँ चिप्स। तो मैंने यश को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद यश नहीं जगा, फिर मुझे 2-3 बार आवाज़ लगानी पड़ी, तब जाके यश उठे और उठने के बाद रेडी होना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस, जैसे देख रहे हो कि मैं यहाँ पे भगोने में जो चिप्स थे उसमें पानी डाल कर के गैस को ऑन कर दिया। गैस जलने लगी और मैं धीमे धीमे आंच में ही पका रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से चलाती हुई जा रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आंच कर देंगे और ऐसे ना घोट से देंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे, पूरे टूट जाएंगे। तो मैं हल्के हल्के हाथों से चला रही हूँ ताकि नीचे ना लग जाएं और अच्छे से सब मतलब ऊपर वाले हैं वो नीचे हो जाएं, नीचे वाले ऊपर हो जाएं, तो अच्छे से पक जाएंगे। हाँ, और साइड में बना रही हूँ मैं चाय, और रखा है थोड़ा सा दूध, कल शाम का बच गया था। थोड़ा सा रखा है गन्ने का रस, मैंने आधा लीटर लिया हुआ था। एक भैया आते हैं सुबह सुबह तो वो दे जाते हैं यहाँ करके, तो थोड़ा ही लिया था मैंने। और यहाँ पर चाय खौल गई थी खूब अच्छे से, दूध डाल दिया था। मैंने कहा कि यस, जब रेडी हो जाएगा तो उसको दूंगी। फिर वो जो एक भगोना मैंने रखा हुआ था पकने के लिए चिप्स, वो सारे पक चुके थे, तो मैंने कहा चलो ऐसे छोड़ दूंगी, मतलब रख दूंगी, बाद में फैलाऊंगी तो फिर वो सारे चिपक जाएंगे। तो मैंने कहा चलो छत पे लगे हाथे फैला भी आती हूँ। तो साथ ही साथ मैं आ गई थी यहाँ पे, और नीचे मैंने इसको बोल रखा था कि चाय पक रही है तो देखे रहना। गैस ऑफ़ कर दी थी। मैंने कहा कि इसको गरम अगर जब पीना तो मुझे बता देना, तो मैं बाद में गरम कर दूँगी, नहीं तो इसकी गैस ऑफ़ कर देना। तो फिर यश ने ऑफ़ कर दी। फिर मैं आ जाती हूँ छत पे, और यहाँ पे बहुत गर्म जो चिप्स थे वो मेरे हाथ ही जला रहे थे। फिर यहाँ पे ना बहुत सारी चिड़िया, मैंने पापड़ बनाए थे, जैसे कि मैंने पहले भी ब्लॉग डाला हुआ है पापड़ों का। तो वो पापड़ छोटे-छोटे से जो टुकड़े पड़ जाते हैं ना, गिर जाते हैं नीचे, तो बहुत सारे नीचे कच्ची ज़मीन पे गिरे हुए थे, तो सारी चिड़िया बैठे खा रही थी। और जैसे ही मैं आई वैसे बेचारी सारी उड़ गईं। फिर मैंने यहाँ पे बहुत गरम चिप्स थे, मेरे हाथ जले जा रहे थे, लेकिन मैंने फिर एक-एक करके फैलाया, क्योंकि चिप्स फैलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक-एक करके फैलाना पड़ता है, और अगर एक-एक करके नहीं फैलाओगे तो वो सारे एक ही में चिपक जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से पन्नी फैला ली थी, और पन्नी फैलाने के बाद मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था। हल्का सा ऑयल इसलिए लगा लिया था कि ये अच्छे से निकल जाएँ, चिपके नहीं, और बड़े आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं अकेले ही यहाँ पे सारे काम करने में लगी हूँ। मेरे घर में से खाली यश जगा हुआ था और सभी लोग सो रहे थे, क्योंकि यश का एग्ज़ाम चालू हो गया है। तो यश सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते हैं, तो 6:30 बजे से जग जाना पड़ता है यश को। तो फिर मैं तो जगी थी 5 ही 5:30 बजे, लेकिन मेरा तो क्या है, मुझे थोड़ी स्कूल जाना है। तो फिर मैं वहाँ से सारे कप मतलब छत से सारे फैला कर के नीचे आ जाती हूँ, और दूसरे वाले में पकने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर कुकर में आ रही थी सीटी। सीटी इसलिए आ रही, इसके अंदर रखे हैं उबलने के लिए मैंने आलू रख दिए थे, और एक साइड में दूध गर्म हो रहा है। तो जो दूसरी घान के थे वो मैंने निकाल लिए थे, और निकालने के बाद मैंने उनको भी छत ले जा कर के फैला दिया। साइड में रखी हुई थी दाल, जो कि मैंने संडे वाले दिन शाम को मंगाई थी। तो यहाँ पर जब मैंने दाल मंगाई तो मैंने कहा चलो इनको भी धूप में दिखा दूँगी। तो ये सारे मेरे छत पे जब आई थी तो दूसरे वाले घान के चिप्स ले आई थी, क्योंकि मेरे 3 भगोने बनाए थे तो दूसरे वाले की हैं, तो मैं यहाँ पे ले आई थी। थोड़ी-सी मैंने मिथौरी भी लगाई थी, आपने देखा होगा ब्लॉग में, तो मैंने मिथौरी भी लगाई थी, पापड़ भी बनाए थे आलू के, वो सारा ब्लॉग आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा। तो ये अगले दिन मैं इनको सारी चीज़ों को सुखा रही हूँ कि ये अच्छे से सूख जाएँ, और मैं इनको एक डिब्बे में बंद करके रख दूँगी, नहीं तो अगर अच्छे से नहीं सूखेंगे तो खराब, अच्छे से नहीं सूखेंगी तो फिर ख़राब होने लगती हैं।
तो इस वजह से मैं इनको 2-3 दिन धूप में सुखाऊँगी अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पे जितने सारे चिप्स पापड़ जो बनाए थे, तो वो मैं धूप में डाल देती हूँ सूखने के लिए। फिर मैं गई नीचे जा कर के ये सारी दालें लेकर आई और दालें लाने के बाद यहाँ पे कपड़े भी लेकर आई थी। तो एक साड़ी का टुकड़ा था, एक दुपट्टा था, तो मैंने कहा चलो इसी में फैला देती हूँ अभी। तो बहुत अच्छी धूप निकल आई थी, 10:30-11 का टाइम था और यश आ गए थे स्कूल से। तो मैंने कहा चलो इनको भी मैं काम जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे क्योंकि बहुत सारा काम बाकी हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पे सारी दालें फैला रही हूँ, जैसे कि ये चना है, चने की दाल मंगाई थी। तो चना जो मंगाया था ना, ये चने वाली दाल, तो इसके मैं ऐसा है ना कि मैं इनको बेसन करवा लूँगी, चक्की में पिसवा लूँगी। फिर तुअर दाल थी, उड़द की थी, मूंग की थी, तो मूंग की मैं बना लूँगी नमकीन, मूंग की दाल की नमकीन बना लूँगी। और ये जो चने की दाल है, इसको मैं बेसन करवा लूँगी, चक्की में दे दूँगी तो बेसन पिस के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जब नीचे गई तो फिर मैं ये जो लास्ट वाला था रखा हुआ था, लास्ट वाला चिप्स का, तो फिर मैं उसको भी लेकर आई और मैंने यहाँ पे आलू का भरता भी बना के रखा था क्योंकि साथ ही साथ मैं चिप्स भी मतलब डाल देती हूँ सूखने के लिए। और फिर वहीं पे बैठ के मैं ये आलू के पापड़ भी बनाऊँगी क्योंकि आलू के पापड़ मैंने सबसे फर्स्ट टाइम पे जो बनाए थे तो मेरे लक्ष्य को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो वो अकेले ही सारे पापड़ खाने की दम रखता है, तो वो रोज़ 1-2 रोज़ निकाल के खाता है ऐसे ही बिना भूने। तो मैंने कहा कि चलो मेरे लक्ष्य को अगर पसंद है तो मैं उसके लिए और भी बनाऊँगी। पहले तो मैंने बहुत थोड़े बनाए थे, 10-12 बनाए थे अगले दिन और उसके अगले दिन तो 40-50 बनाए थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज ही थोड़े बहुत बना देती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म थे चिप्स, तो मैं उनको फैला रही थी। फिर मैं बैठ गई थी तो फिर मैं उठ नहीं पा रही थी, मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ चुका है गाइस, तो मैं इसको लॉस करूँगी। अब कैसे करूँगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन करूँगी। तो हाँ गाइस, फिर मैंने यहाँ पे चिप्स फैलाना स्टार्ट कर दिया। चिप्स बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं बनेगा। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े-थोड़े से अलग-अलग इकट्ठे करके डाल दिए थे। फिर मैं धीरे-धीरे एक-एक करके उनको फैलाने लग गई क्योंकि इनको फैलाने में बहुत टाइम जाता है वेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैं पका-पका के दूँ, कोई अगला इंसान फैला दे, लेकिन कोई है ही नहीं जो मेरा काम कर सके। फिर मैं वहाँ से सारा कंप्लीट किया, फिर मैं दूसरी जगह जो मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे वहाँ पे भी मैं बैठ ही रही थी कि मुझे बैठना नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही पलथी मार के बैठ लिया और मेरा वज़न कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है गाइस, तो मैं इसको लॉस करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सारे अच्छे से पापड़ फैला लिए हैं। बीच में एक हुक रखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। तो हुक इसलिए मैंने रखा हुआ है कि मुझे पता चलेगा कि कौन से नमक वाले हैं और कौन से सादा वाले हैं। तो इसलिए मैंने बीच में हुक लगा के रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे आलू का बैटर भी लिया था इसको पापड़ बनाने के लिए, तो फिर मैंने कहा जल्दी से करते हैं। और मौसम देख रहे हो कितना खुला-खुला है और अच्छा लग रहा था, चिड़िया चहक रही थी। बड़ी ही मीठी-मीठी चिड़िया आवाज़ कर रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, सुबह-सुबह का टाइम था। बहुत सारी चिड़िया तो आ के सारे चिप्स लेके जा रही थी। फिर मैंने ना यहाँ पर अपना आलू का बैटर निकाला और लोई बना कर के तैयार कर लिया था। मैंने कहा ऐसे बहुत टाइम लगेगा, अगर लोई बना कर के तैयार कर लेती हूँ तो फिर रखना और दबाना रह जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पहले आलू के जो गोल-गोल ऐसे पेड़े जैसे बनाते हैं वो मैंने बना लिए थे। फिर एक-एक करके पन्नी के नीचे दबाती जा रही थी। मैं चकला बेलन नहीं लेकर आई थी क्योंकि चकला बेलन लाने का मतलब है कि बहुत सारा ना सामान छत पे इकट्ठा कर लेना। तो मैंने कहा ऐसे ही बना देती हूँ और आप देख सकते हो कि मेरे पापड़ किस तरह के बने हुए हैं। सीधे तो कोई एक भी पापड़ नहीं बना है, लेकिन जैसे भी तैसे मैंने बना लिया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे अब लग रहा था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी कोई भी काम। और तो फिर मैंने ऐसे ही बना लिया, ये जब सूख जाएंगे तब सब सही हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पे देखो सारा मतलब कि आप देख लो कैसे मैंने क्या किया है। फिर मैं आ जाती हूँ नहाती धोती हूँ, फिर खाना में सब्जी भिंडी की सब्जी, आलू फ्राई, रायता, रोटी बनाई है गाइस, तो आइए खा लीजिए हमारे साथ।